आज की इस खास खबर में या आज की इस खास रिपोर्ट में हम चर्चा करने वाले हैं उन लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है जिन्हें स्कार है या किसी भी तरीके की चोट लगी हुई है, बर्निंग है, या फिर आप कहीं गिरे हैं और उस जगह बाल आने बंद हो जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आपके चेहरे पर या आपके सिर पे कहीं चोट लग जाती है और वहाँ पे बाल नहीं आते हैं। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि वहाँ पर भी हेयर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है और वो हेयर्स जो हैं वो कब तक सस्टेन कर सकते हैं, उनकी लाइफ क्या होती है, आज हम यही जानेंगे। और अभी हम मौजूद हैं लाफिमिक्स डर्मा में और ये नोएडा सेक्टर 51 का क्लिनिक है। मेरे साथ जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर चंचल मैम, आपको बहुत स्वागत है। आपका भी लाफिमिक्स डर्मा स्किन एंड लेजर क्लिनिक में स्वागत है। थैंक यू सो मच। और मैं यही इस प्रोग्राम के माध्यम से आपसे हेल्प चाहूँगी कि हमारे जो दर्शक हैं उन्हें एक ऐसी वैल्यू मिले कि उन्हें पता हो कि स्कार की जगह भी अगर हम हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं तो बाल आ सकते हैं या नहीं। सो इज इट पॉसिबल और नॉट? प्लीज एलैबोरेट। हेयर ट्रांसप्लांट ऑन स्कार्स, इट इज पॉसिबल। ओह वाह। ओके, यस। काफ़ी पेशेंट आते हैं मेरे पास, स्पेशली बियर्ड एरिया में स्कारिंग। ओके ओके, शेविंग के दौरान एक्सीडेंटल ट्रॉमा, जैसे राइडर्स हैं तो एक्सीडेंट हो गया तो शेव जो है वो थोड़ी सी कट गई। आईब्रो में कई बार चोट लग जाती है तो आईब्रो में हेयर नहीं रह पाते या फिर वो डिवाइड हो जाती है। स्कैल्प पे चोट लग गई, ओके, तो वहाँ पर जो स्टिचेस आए हैं फिर वहाँ पर हेयर रीग्रोथ नहीं होते। सो एनी सॉर्ट ऑफ इवन बर्न इंजरी, अगर बर्न इंजरी है, एक्सीडेंटल है, सर्जिकल कोई स्टिचेस लगे हैं और वहाँ पर हेयर रीग्रोथ नहीं हो रही है बिकॉज ऑफ scars. Okay. Then another condition is कि कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हुई थी आपको जिसके कारण वहाँ पर हेयर डैमेज परमानेंट हो गए। Okay. That is also known as cicatricial alopecia. Okay. So these are all scarring alopecias. Okay, we call it scarring alopecia. Okay. What is the answer? हम यहाँ पर वापस से हेयर रूट्स कैसे जनरेट कर सकते हैं? थ्रू हेयर ट्रांसप्लांट। बट डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है नॉर्मल टिश्यू और स्कार? व्हाट इज स्कार? अगर मेडिकल टर्म में समझें तो बिकॉज ऑफ द ट्रॉमा देयर इज अ डिस्टर्बेंस इन द hair follicle, the blood vessels, nerves, even the normal cells. How the healing is happening? There is a formation of new collagen tissue. Okay, which is a fibrous tissue. Remember, it's a fibrous tissue. And what this fibrous tissue does is just try to fill the gap so that skin can support there. Okay. So basically, scar is a fibrous tissue. Okay. It is hard. It is not as soft as a normal skin. With no hair follicle and less blood supply. Okay. So this is a compromised skin. Scar is a compromised skin. बिल्कुल. Okay. Right. So that is why hair follicle are not able to regenerate. वहाँ पे नहीं होता, right? So this is a different skin as compared to a normal hair transplant skin where we are doing for normal non-scarring alopecia. Right. So this we have to remember. Okay, so इसका जो percentage of हम सक्सेस कह सकते हैं, वो कितना % होता है? So it's very successful. Let me tell you. Depends. पहले हमें assess करना होगा. We have to do the assessment of a scar. Like what? So when we are assessing the scar, how old is the scar? Okay. How good is the recipient area? Is it a hypertrophic scar? It's a atrophic scar. Okay. Sometime if it is a elevated scar, hypertrophic elevated scar, we do inject some corticosteroid injections to modify the scar. Okay. Also if it is a big scar, okay, we cannot do कि एक ही बार में सारा स्कार करना। स्कार में हम हेयर ट्रांसप्लांट नहीं लगाते, डिवाइड विल डू इन मल्टीपल सेशंस। ओके, और मैंने जैसे पहले बोला था कभी हम छोटा ग्राफ्ट करते हैं ये देखने के लिए वहाँ कितना सक्सेसफुल है, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा हाउ सक्सेसफुल। सो 6 months में अगर स्कार की कैपेसिटी अच्छी है तो 75% रीग्रोथ आ जाती है और 9 months to 12 months में ऑलमोस्ट 90% जो है आपके हेयर रीग्रो कर जाते हैं।
ओके Okay. सो इसके लिए कोई बेहतर टेक्निक है जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं? We use from in our clinic we are using follicular unit extraction FUE technique. FUET ओके ओके इसमें से जो सेफर जोन है, फॉर एग्जांपल अगर मैं स्कैल्प से लेना चाह रही हूँ हेयर को, तो सेफर जोन से जो हार्मोन सेंसिटिव फॉलिकल्स नहीं है जी। उनको ट्रांसफर करते हैं। अगर स्कैल्प में ट्रांसफर कर रहे हैं वहाँ पर, आईब्रो में भी कर सकते हैं। ओके ओके कई बार बियर्ड एरिया में अगर है तो आसपास से भी नेक्स्ट बियर्ड एरिया को ही हम बियर्ड एरिया पे रिप्लेस करते हैं। ओके ओके सो एक एक फॉलिकल यूनिट को विल टेक अ फॉलिकल, विल गो टू द रेसिपिएंट एरिया, विल मेक अ स्लिट और वहां पर उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ओके ओके सो स्मॉल एरिया स्मॉल सेशन 1 और 2 आवर का सेशन है। राइट बिगर एरिया हम उसको मल्टीपल सेशंस पे करते हैं। एंड इनिशियली विल डू टेस्ट पैच। ओके ओके टेस्ट पैच होता है, मतलब पहले आप एक बार ट्राई करके देखते हैं, थोड़ा स्पैच करते हैं, हाँ। फिर विल वेट फॉर 6 मंथ्स, क्योंकि जैसे मैंने बोला 6 मंथ्स में 75%, and if we are getting 75% then it is a healthy hair regrowth, then we proceed for a bigger patch. ओके Sometimes बहुत बड़ा स्कार होता है तो there is something called flap surgery जो प्लास्टिक सर्जन्स करते हैं, इसमें वो ब्लड सप्लाई को भी मेंटेन कर सकते हैं। ओके सो जैसे अभी हमने बात की कि वो जो स्किन होती है वो कॉम्प्रोमाइज्ड स्किन होती है जहाँ पे आपको स्कार हो रहा है या चोट लग रही है, सो इज इट पॉसिबल कि वहाँ जो हेयर ग्रो हो रहे हैं वो नेचुरल दिखे? यस सो एग्जैक्टली वो नेचुरल ही दिखते हैं। इनिशियली क्या होता है, कभी कभी ग्रोथ स्लो भी होते हैं, अच्छा स्कार टिश्यू है तो पेशेंट गेट कि व्हाई द ग्रोथ इज नॉट एज गुड कि जो नॉर्मल कवरेज में नहीं मिल रहा है, बट विद टाइम ग्रेजुअली, जैसे मैंने बोला 6 मंथ्स to 12 मंथ, 1 साल तक वो धीरे धीरे आसपास के हेयर्स को मैच कर जाते हैं एंड इट इज एज नॉर्मल एज योर अनदर हेयर्स, तो कोई डिफरेंस नहीं होता है। ओके तो जैसे हमने बात की कि नेचुरली हो सकता है, तो कोई सावधानियां आप विशेष तौर पे रखते हैं कि जब ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं? इसमें डेफिनेटली थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना है। प्रिकॉशंस सेम है जो एक नॉर्मल हेयर ट्रांसप्लांट के होता है। द थिंग इज नॉर्मल एंटीबायोटिक आपको प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करना है डॉक्टर का। हेयर ट्रांसप्लांट अगर स्कारिंग एरिया में है तो इमिडिएटली शेविंग नहीं करनी है। अच्छा, अगर स्कैल्प पे है तो डेली कॉम्बिंग वहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन उस एरिया में कॉम्बिंग इमिडिएटली नहीं स्टार्ट करनी है। हेड वॉश या उस तरफ का वहाँ पर वॉश 7 डेज के बाद ही होगा जहाँ हेयर ट्रांसप्लांट किया है। के बाद अगर बॉडी एरिया में फॉर एग्जांपल कहीं स्कार है वहाँ पर हेयर ट्रांसप्लांट जस्ट इन केस, जी या फिर आईब्रो के ज़्यादा जो फेस दिखता है जी। तो आप फेस वॉश जेंटल करेंगे। ओके स्कैल्प पे आप कैप नहीं पहनेंगे। ओके स्कार जो नॉर्मल हेयर ट्रांसप्लांट में ये वो ही आपको सावधानियां रखनी है। एकदम से आप एक्सरसाइज रीजॉइन नहीं करेंगे, चाहे स्मॉल स्कार ही क्यों ना हो। हमें ये नहीं सोचना है कि बियर्ड एरिया तो स्मॉल स्कार है, बिकॉज यू गोइंग टू स्वेट देयर। ओके तो वर्कआउट इमीडिएटली नहीं करना है। सो दिस थिंग्स यू हैव टू फॉलो एंड वी हैव टू रिमेंबर स्कार टिश्यू माइट टेक लॉन्गर टाइम देन अ नॉर्मल हेयर ट्रांसप्लांट से ज़्यादा टाइम लग सकता है रीग्रोथ देखने में। ओके डॉक्टर चंचल, आई थिंक दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत कॉमन क्वेश्चन भी है कि जब कोई हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाता है तो बहुत ज़्यादा ये डर रहता है कि आफ्टर ट्रीटमेंट इन्फेक्शन होने के भी काफ़ी चांसेस होते हैं, क्योंकि वो जो वोंडेड एरिया होता है वो ओपन होता है, या हम हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं या बियर्ड एरिया में करा रहे हैं, सो इज देयर एनी चांसेस कि इन्फेक्शन हो या ना हो? देखिए पहली बात तो जब हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो एसेप्टिक रहता है, उसका ध्यान दिया जाता है। दूसरा एंटीबायोटिक दी जाती हैं, तो आपको प्रॉपर क्रीम्स और जो लोशंस प्रिस्क्राइब्ड हैं वो आपको रेगुलर लगाने हैं। ओके डस्टी एरिया इमीडिएटली नहीं जाना है। ओके वो आप दैट इज ऑल्सो यू हैव टू अवॉइड। मार्केट में अगर आपको जाना है तो आप विद इन 7 days आई डोंट अलाउ कि आप इमीडिएटली आज हेयर ट्रांसप्लांट किया कल जाके आप मार्केट चले जाएं। तो वो आपको अवॉइड करना है। यस तो अगर आप ये इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो इन्फेक्शन नहीं होगा। प्लस क्रीम आप लगाएंगे। क्लीन करने का, जैसे मैंने बोला 7 days के बाद आपको क्लीनिंग करनी है, वो क्लीनिंग का ध्यान रखना है। तो अगर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को आप फॉलो करेंगे देयर इज आई शुड से वेरी लेस चांस कि आपको इन्फेक्शन हो जाए। ओनली लास्ट क्वेश्चन कि आपका कोई मैसेज होगा फॉर द व्यूअर्स और कोई टिप या आप देना चाहेंगे? सो द की टेक इज अगर आपको स्कार है
चाहे वो स्कैल्प में हो, पोस्ट ट्रोमेटिक हो, पोस्ट बर्न स्कार हो, और आपको बॉदर करता है, चाहे फेस पे हो, स्कैल्प पे हो, हैंड में हो, सो मीट अ डर्माटोलॉजिस्ट। आप अपनी परेशानी या अपने क्या इंक्वायरी को पूछ सकते हैं और अपने स्कार को गेट रिड ऑफ योर स्कार्स, अपने स्कार को हटा सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर चंचल फॉर द गुड इन्फॉर्मेशन, और हमारे व्यूअर्स के लिए भी कोई वैल्यू ज़रूर इस बात से जनरेट हुई है। थैंक यू सो मच मैम। ओके, थैंक यू। तो ये थी पूरी जानकारी, और अगर आप भी चिंतित हैं लगातार जो स्कार्स हैं उस पर हेयर्स के ना ग्रो होने की वजह से, तो आप भी ट्रीटमेंट ज़रूर ले सकते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेचुरल खबर के साथ बने रहिए।